Hello everyone, I am Rakhi Peswani. I hope you all are doing good. I'm also doing good here. ये वीडियो मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली लेके आई हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगी कि 11th और 12th के कॉमर्स लेने के बाद हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। हम जब 11th में कॉमर्स लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इस रीजन से लेते हैं कि पापा ने बोला है या मम्मा ने बोला है। कुछ स्टूडेंट्स इस रीजन से लेते हैं कि हमें मेरे फ्रेंड ने ये लिया है तो मुझे भी लेना है। और 4 से 5% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि डिटरमाइंड होते हैं कि उन्हें कॉमर्स क्यों लेना है और कॉमर्स लेके क्या करना है। सो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड आई डू मीन्स आफ्टर 10th हमें कॉमर्स लिया है, कॉमर्स लेके हमें क्या करना है, कॉमर्स लेके हमारे करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, वो इस वीडियो के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉमर्स होता क्या है। अगर हम कॉमर्स की डेफिनेशन देखें तो इट इज ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। व्हाई वी स्टडी कॉमर्स? टू गेट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिजनेस एंड मोर। अगर अपन को कोई भी व्यवसाय करना है तो हमें कॉमर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। व्यवसाय के साथ साथ आपको अगर किसी का फाइनेंस संभालना है तो आपको कॉमर्स की जरूरत है, इकोनॉमी के बारे में समझना है तो आपको फाइनेंस की जरूरत है, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको कॉमर्स वर्कआउट करता है। अब हम कॉमर्स लेके 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसी स्ट्रीम है या एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुत पॉपुलर है और काफी टफ माना जाता है। पर कोई भी चीज कब टफ होती है? जब हम उसके लिए हमारे जो प्रयत्न होते हैं वो कम होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा एक कोर्स है जिसमें हर कंपनी को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है, चाहे वो स्मॉल सेक्टर कंपनी हो या फिर लार्ज सेक्टर, सबको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना होता है इंटरनल ऑडिट्स के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए और अदर फाइनेंशियल वर्क के लिए। तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कंपनीज के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। उसी को ध्यान रखते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। सेकंड हमारा ऑप्शन है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का क्या जॉब होता है और क्यों रिक्वायर्ड है? कंपनी में ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट होता है जो कि CS क्वालिफाइड, कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड होना चाहिए। उसकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? ऑपरेशन मैनेज करना, प्रॉफिटेबिलिटी देखना, प्रोडक्टिविटी देखना और सारे अफेयर्स देखना, बिजनेस अफेयर्स देखना, ताकि गोल्स उनके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो पाए। थर्ड ऑप्शन होता है कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट बहुत आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने ये सुना होगा क्योंकि अभी इतना ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का जॉब होता है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। उससे क्या होगा? हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज करें और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। अगर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट को हम एम्प्लॉय करते हैं तो उसका मेन बेनिफिट यही होता है कि कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है और साथ में प्रॉफिट्स हमारे ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा MBA, विच इज वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर नाउअडेज। आपका कोई चाचा का बेटा, फ्रेंड या फिर आपका कोई सिस्टर, ब्रदर, आपने देखा होगा कि सब MBA करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। MBA अब अलग अलग कॉलेजेस से होता है और हर कॉलेज अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेता है। MBA में एक तो ग्रेजुएशन मस्ट है, बाकी हर कॉलेज अपना एंट्रेंस डिजाइन करता है। जरूरी नहीं है सारे कॉलेजेस से डिजाइन करें, कुछ लोग मैट और GMAT के थ्रू जाते हैं और कुछ कॉलेजेस अपना एंट्रेंस एग्जाम जैसे सेट ये ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि स्टूडेंट को एडमिशन दे पाए। नेक्स्ट इज LLB लॉ, जिसको हम वकालत बोलते हैं। वकालत पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन
उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था वकालत करने के लिए, बट आज ये चेंज होके 12th के बाद हम सीधे वकालत में एडमिशन ले सकते हैं। इनको मैं और विस्तार से बताना चाहूंगी एक एक ऑप्शन को। पहला ऑप्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको हम 3 भागों में बांटा गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे पहले ICAI में रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 ग्रेजुएशन होता है और ये 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहले CAFC, जिसको हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स एंट्रेंस की तरह होता है। जैसे ही एंट्रेंस क्लियर होता है, सेकंड स्टेप आता है IPCC का और उसके बाद ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद फाइनल्स देने के बाद हम स्टूडेंट CA बन जाता है। CA के बाद वो कहीं भी जॉब के लिए ट्राई कर सकता है या फिर खुद की प्रैक्टिस भी कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी की जो प्रोसेस है वो भी 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फाउंडेशन, सिमिलर टू द एडमिशन। सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, दैट इज विच कम्स आफ्टर फाउंडेशन कोर्स, एंड थर्ड इज फाइनल। फाइनल होते ही CS बन जाता है और वो भी कंपनीज में अप्लाई कर सकता है। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए हमें ICSI से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ICSI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। इसके लिए हमें ICWAI में रजिस्टर करना पड़ता है। ICWAI के रजिस्ट्रेशन के बाद हमें सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स देना पड़ता है, उसके क्लियर होते ही इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल। इसकी एलिजिबिलिटी भी 10+2 ही है। नेक्स्ट इज लॉ, LLB। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम BA LLB भी कर सकते हैं, BCom के साथ LLB भी कर सकते हैं और LLB हम सीधा अकेला भी ले सकते हैं, सिर्फ LLB भी ले सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है वो 10+2 रहती है और हम ग्रेजुएशन के बाद भी LLB का फॉर्म भर सकते हैं। और आज की डेट में क्लैट एक बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत पॉपुलर एग्जाम है जो कि हेल्प करता है LLB में एडमिशन्स के लिए। क्लैट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट और इसमें लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही आते हैं। नेक्स्ट इज MBA, which has very name and fame, जिसका नाम बहुत है आजकल, जो बहुत पॉपुलर है। इसके एलिजिबिलिटी के लिए कुछ कॉलेजेस कैट कंसीडर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कुछ इंस्टीट्यूट्स मैट कंसीडर करते हैं, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। कुछ GMAT कंसीडर करते हैं, ग्लोबल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि वो अपना ही एग्जाम देते हैं। जैसे मैंने बोला जेवियर इंस्टीट्यूट इज देयर। जेवियर कॉलेज क्या करता है, वो खुद अपना एक एग्जाम रखता है, दैट इज XAT। सिमिलरली और भी जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे सिम्बोसिस भी अपना एग्जाम रखता है। और भी ऐसे काफी एक लिस्ट है कॉलेजेस की जो कि अपने एग्जाम्स को डिजाइन करके और उसके थ्रू ही एंट्री देते हैं। हम अब क्या ऑफर कर रहे हैं आपको और हमारे ऑफरिंग से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। फर्स्ट थिंग, हम आपको 11th और 12th की साथ में स्टडीज करा रहे हैं। किसके साथ? कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के साथ। हम जब 11th में आते हैं, जैसे मैंने ड्रीम किया मुझे CA करना है, तो हमें कोई नॉलेज नहीं होता कि कौन से सब्जेक्ट CA में आएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स मेरे लिए बेनिफिट इजी हो सकते हैं, क्या उनका लेवल होगा। बट आपको ये सब की इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे 11th एंड 12th क्लास में ही। अब इसके क्या बेनिफिट होगा, एक तो हमें एग्जाम का पता चल जाएगा, उसके बाद हमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके बाद लेवल, ये सब हमें पता चल जाएगा कि ऐसा। उसके बाद हम जो कोर्स करवा रहे हैं वो ये होगा, उसमें MCQs भी होंगे जो कि स्टूडेंट को हेल्प करेंगे कि हमें कैसे स्पीड बना के रखनी है और कैसे अटेंड करने हैं MCQs। हमें साथ साथ हम 11-12 भी क्लियर कर पाएंगे और हमें नॉलेज भी मिल पाएगी जो अदर सब्जेक्ट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं। और सबसे मेन बेनिफिट, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घर में बैठ के क्लासेस लेनी है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। इसी प्रकार से हमने कोर्स स्ट्रक्चर जो रखा है वो ये रखा है कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, अकाउंटिंग,
नेक्स्ट बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो ये हमारे कोर्स के ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि हमने कवर किए हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स जो मैंने अभी डिस्कस किए उन सब में हैं। और फैकल्टीज जो हमारे यहाँ की हैं वो ऑल ओवर इंडिया से ली गई हैं, कुछ फैकल्टीज डिफरेंट स्टेट से ली गई हैं। हमारा मेन पर्पस यही है कि बेस्ट फैकल्टी हायर करना, एक्सपीरियंस्ड हायर करना, ताकि हम बच्चों को या स्टूडेंट्स को अच्छे से एजुकेट कर पाए। ठीक है, आई होप इस कोर्स के थ्रू हम आपको बेस्ट एजुकेशन दे पाएंगे और आप घर पे ही बैठ के ये एजुकेशन का बेनिफिट ले पाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड आई होप ये बेनिफिट दे पाए आपको।